जूनागढ़ नामक गांव में एक तालाब था। क्योंकि वो बहुत ही खास तालाब था, उस तालाब में से एक जलपरी निकलती थी जो लोगों को अद्भुत और अनोखी शक्तियाँ प्रदान करती थी, और गांव के सभी लोग उससे मिलने का इंतजार करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें भी अद्भुत और अनोखी शक्तियाँ प्राप्त हों। और उसी तालाब के पास एक छोटी सी कुटिया थी, और उसी कुटिया में दो साधु रहा करते थे। क्योंकि दोनों साधुओं ने जलपरी को देखा था, और उस जलपरी ने इन दोनों साधुओं को बहुत ही खास और अनोखी शक्तियाँ दी हुई थी। वहीं एक आदमी आता है और वो कहता है कि बाबा जी मेरी भी मदद कर दीजिए, मुझे भी ऐसी शक्तियाँ दिलवा दीजिए जैसी आपको मिली है। तो साधु पूछता है कि कैसी शक्तियाँ। साधु कहता है कि वाह बेटा वाह, तुमने कितनी बड़ी आसानी से कह दिया कि मुझे भी ये शक्ति चाहिए, लेकिन तुम भूल रही हो कि हमने इस शक्ति को पाने के लिए बहुत ही कड़ी तपस्या की है, जैसी तपस्या तुम्हें करनी पड़ेगी। सामने वाला आदमी कहता है कि बाबा जी आप कहिए तो सही, आप जो बोलोगे वो करूँगा, मैं भी कड़ी से कड़ी तपस्या करूँगा, लेकिन एक बार मेरी इच्छा ज़रूर पूरी कर दीजिए। फिर बाबा कहता है कि ठीक है बेटा, मैं इस बारे में विचार जरूर करूँगा, अभी तुम जा सकते हो। उनकी अद्भुत शक्ति ये थी कि वो पानी पर बिना किसी मदद के चल सकते थे। ये शक्ति उन्हें जलपरी ने दी थी। इनमें से पहला साधु कहता है कि कल गांव के सभी लोग हमारी शक्तियाँ देखने आने वाले हैं। दूसरा साधु कहता है कि इसमें कौन सी नई बात है, ये तो सभी आते ही हैं, हमने कई बार किया है ऐसा। तो पहला साधु कहता है कि ठीक है तैयार रहना, कल हम उन लोगों को पानी पर चल के दिखाएंगे। तो दूसरा साधु कहता है हाँ ठीक है तैयार रहूँगा मैं। फिर जो है गाँव के सभी लोग उस तालाब के पास भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं और उन दोनों साधुओं का आने का इंतजार करते हैं। ऐसे एक आदमी कहता है कि बाबा जी अब हमें अद्भुत शक्तियाँ दिखाएंगे, आप लोग सभी हटे आइए, उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब तक दान पेटी में कुछ दान डाल दीजिए जिससे कि बाबा जी खुश हो जाएं। फिर कुछ देर बाद दोनों साधु आ जाते हैं। वही साधु कहता है कि आप सभी शांत हो जाइए, शांति रहेगी तभी हम अपनी अद्भुत शक्ति दिखा पाएंगे। गांव का सरपंच कहता है कि हाँ बाबा जी हम सभी शांत हैं, ये भाई ये सभी शांत हो जाओ, बाबा जी हमें शक्तियाँ दिखाने वाले हैं। तब बाबा जी दिखाइए, हमें अद्भुत शक्ति दिखाइए। फिर दोनों साधु अपनी अपनी आंखें बंद करते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। फिर सभी लोग गौर से दोनों बाबा को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अब कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद दोनों एक एक करके पानी में उतरते हैं। सबसे पहला साधु उतरता है, फिर उसके बाद दूसरा उतरता है। फिर ये दृश्य देख सभी पब्लिक तालियां बजाने लगती है और जोर जोरों से हल्ला मचाने लगते हैं। एक आदमी कहता है कि ऐसी शक्तियाँ तो हमने आज तक नहीं देखी, दुनिया में किसी के पास ऐसी शक्तियाँ नहीं होंगी। धन्य हो बाबा जी, आप लोग धन्य हो। ये लोग वहीं खड़े हो जाते हैं और दोनों साधुओं को कहते हैं बार बार कि नदी पर दोबारा चल के दिखाइए। फिर बाबा जी कहते हैं कि नहीं नहीं, पर आज के लिए इतना ही, कृपया आपका जो दिल करे हमें दान दे दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। जो पहला साधु था वो कहता है कि वाह आज तो सभी ने दिल खोलकर दान किया है। दूसरा साधु कहता है कि हाँ ऐसा दान पहली बार आया है हमारे पास। क्योंकि इन दोनों साधुओं ने बताया था गांव वालों को कि जितना भी जो पैसा मिलता है वो गरीबों में और गायों में बांटा जाता है जिससे कि लोगों का भला हो सके, लेकिन ऐसा ये लोग करते नहीं थे। ये लोग अपना पेट भरते थे और गरीबों को कुछ नहीं देते थे। एक दिन जब ये दोनों आदमी पैसों की गिनती कर रहे थे तभी एक आदमी इनकी कुटिया के बाहर आ जाता है। तभी जो है पहला वाला साधु कहता है कि तुम बाहर जाओ और देखो कौन आया है। फिर वो दूसरा साधु बाहर जाके देखता है और वहाँ एक आदमी खड़ा होता है जो बाबा जी से मिलने आया था। वो आदमी कहता है कि बाबा जी मेरी मदद कीजिए, कृपया मैं अंदर आ जाऊँ, मैं बाहर रहकर ये बात बता नहीं सकता, कृपया मुझे अंदर आ जाने दीजिए, मैं अंदर आकर ये सारी बात बताता हूँ। लेकिन वो दूसरा बाबा जी कहता है कि नहीं नहीं अभी नहीं, लेकिन वो जबरदस्ती आदमी घुस जाता है अंदर, जब तक बाबा जी ने पैसे सबरे हटा दिए थे। दूसरा वाला साधु कहता है कि तुम कौन हो, अचानक अंदर क्यों आ गए। फिर वो आदमी कहता है कि बाबा जी मुझे आपसे एक अर्जेंट बात करनी है, कृपया सुन लीजिए। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है बोलो क्या बात है। वो आदमी कहता है कि बाबा जी बुरा मत मानिएगा, मैं आप लोगों की अद्भुत शक्ति से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ, बस आप मुझे भी जलपरी से मिलवा दीजिए। मैं भी उनसे एक अद्भुत शक्ति पाना चाहता हूँ, ठीक वैसी ही जैसी आप लोगों के पास है। फिर पहला साधु कहता है कि मैंने
तुम लोगों से पहले भी कहा है कि ये कोई आम चीज़ नहीं है जो आसानी से मिल जाए। इसके लिए बहुत ही कड़ी तपस्या की ज़रूरत होती है, बहुत ही कड़ी तपस्या की। वो आदमी कहता है कि बाबा आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, बस आप ये मेरी तपस्या पूरी कर दीजिए। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसी तरह एक एक करके गांव के सभी लोग आते हैं कि बाबा जी हमें भी शक्तियाँ सिखा दीजिए, लेकिन वो बाबा जी सबको मना कर देता है। साधु कहता है कि अरे ये गांव वाले तो मान ही नहीं रहे, हर एक कोई रोज ना रोज आ ही जाता है और शक्तियाँ लेने को कहता है। पहला साधु कहता है कि हाँ अब तो लगता है कि जलपरी से मिलवाना ही पड़ेगा। फिर दूसरा साधु कहता है कि क्या सच में, तुम पता है क्या बोल रहे हो तुम? फिर साधु कहता है कि हाँ जब सभी मान ही नहीं रहे तो मिलवाना ही पड़ेगा। फिर एक जगत नाम का आदमी आता है, वो भी यही बात कहता है जलपरी से मिलकर शक्ति मांगने की। पहला वाला साधु कहता है कि अच्छा हम ठीक है, हम तुमको जलपरी से मिलवाएंगे, लेकिन मैंने जैसा पहले कहा था वैसा दोबारा कहता हूँ, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन वो कहता है कि आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। दूसरा साधु कहता है कि एक काम करो, ये लिस्ट लो और इसमें जो भी सामान लिखा है वो खरीद कर ले आओ। वो आदमी पूछता है कि इसमें क्या है बाबा जी? पहला साधु कहता है कि अरे इसी सामान के द्वारा तो हम जलपरी को लाएंगे। फिर वो आदमी पूछता है ठीक है मैं ले आता हूँ। जगत कहता है कि ये तो बहुत सामान है, इतना सामान मैं कैसे खरीदूँ, चलो देखते हैं कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। जगत सामान ले आता है। फिर साधु जो है दूसरी लिस्ट देता है कि ये भी ले जाओ और इसको भी लेकर आओ। जगत कहता है कि बाबा जी अभी तुम्हें इतना सारा सामान लेकर आओ और आप कह रहे हैं कि ये भी लेके आ। दूसरा साधु कहता है कि तुम हवन का सामान तो लेकर ही नहीं आए, ये सामान तो जलपरी के नाम चढ़ेगा, बाकी के तुम हवन का सामान तो लेकर नहीं आए। फिर जगत दोबारा बाजार आता है और हवन का सामान खरीद के ले जाता है। जगत कहता है कि बाबा मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, आपने जो कहा वो लेकर आ गया हूँ मैं। पहला साधु कहता है कि हाँ बेटा अब कुछ नहीं चाहिए, हम आज से ही हवन शुरू करते हैं। 7वें दिन फिर वो आदमी दोनों साधुओं के पास आता है, पूछता है कि क्या हुआ बाबा जी, आज तो जलपरी आएगी ना? फिर साधु कहता है कि हाँ ज़रूर आएगी। फिर वो दोनों साधु जगत को तालाब के पास लेकर आते हैं, आंखें बंद करते हैं और मंत्र पढ़कर कुछ कहते हैं आपस में। दूसरा वाला साधु कहता है कि जलपरी तुमसे प्रसन्न नहीं हुई है, शायद तुमने कुछ पाप किया हुआ, इसलिए वो तुम्हें नजर नहीं आएगी। रजत कहता है कि वो सामान का क्या हुआ जो मैंने दिया था? अब वो बाबा जी कहता है कि वो तो जलपरी के नाम चढ़ गया, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अब तुम्हारी गलती है, तुमने ही कुछ पाप किया हुआ। फिर ये सुनकर ये आदमी बहुत दुखी हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। इस तरह ये साधु लोग जलपरी के बहाने सभी को लूटते और सभी से सामान लेने लगते। सभी गांव वाले भोले थे, इसीलिए लालच में आ जाते थे। जगत सोचता है कि मैं एक बार आखिरी बार जलपरी को खुश करके देखता हूँ, आज के आज ही बाबा से मिलने जाता हूँ, शायद खुश हो जाए। दुआ कहता है कि गांव वाले कितने मूर्ख हैं, इन्हें लगता है कि सच में जलपरी आएगी, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला, बिल्कुल भी जलपरी नहीं आ रही, हम इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। दूसरा साधु कहता है कि इन्हें मूर्ख बनाना बहुत ही आसान है, जब कोई जलपरी है ही नहीं तो जलपरी आएगी कहाँ से भाई? बस मैं तो चाहता हूँ कि ये सभी ऐसे ही मूल बनते रहें और हम माला माल हो जाएंगे, एक दिन बड़े माला माल। ये सब बातें जगत सुन लेता है झोंपड़ी के पीछे खड़े होकर। जगत कहता है कि ये सब हमको बेवकूफ़ बना रहे थे, जब कोई जलपरी है ही नहीं तो जलपरी आएगी कहाँ से? इसका मतलब है ये बहुत दिनों से हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और सभी को चूतिया बना रहे हैं और सभी से ठग रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद वापस वही साधु तालाब पर चलकर दिखाने आते हैं। जगत कहता है कि आप सभी अगर सच में पानी पर चल सकते हैं तो आइए पास वाले तालाब पर चल के दिखाइए। एक आदमी बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये कोई नया थोड़ी कर रहे हैं, ये तो इनका रोज का काम है पानी पर चलने का। साधु कहता है कि तुम शांत हो जाओ, तुम यहाँ जहाँ से, अगर तुम्हें ये नहीं देखना तो इन्हें देखने दो। रजत कहता है कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आप लोग मुझे चल के दिखा दीजिए। वहीं पास वाला आदमी कहता है कि बाबा जी इनकी बोलती बंद कर दीजिए और आप वहाँ जाके चल के दिखा दीजिए। फिर सभी जबरदस्ती उन दोनों साधुओं को उस तालाब पर लेकर आते हैं। फिर जैसे ही दोनों पानी में जाते हैं, एक कदम भी पानी में नहीं रख पाते, धड़ाम से गिर जाते हैं
ऐसे ही बार बार गिरते रहते हैं, फिर कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। फिर दोनों साधु कहते हैं कि हम वापस करते हैं, इस बार गलती हो गई थोड़ी। फिर वो दोबारा वापस करते हैं, फिर गिर जाती हैं वो, फिर दोबारा करते हैं, फिर गिर जाते हैं, ऐसे ही बार बार करते रहते हैं। वहीं आदमी कहता है कि जगत सही कह रहा था, इन लोगों के पास कोई अद्भुत होती नहीं है, ये हमें पागल बना रहे हैं बहुत दिनों से। फिर जगत सभी को बुलाकर वहीं लेकर जाता है, ये लोग वहाँ पर चलते थे। फिर जगत वहाँ चल के दिखाता है। फिर जगत को पता लगता है कि ये पानी के नीचे पत्थर लगे हुए हैं जिस पे ये लोग चलते हैं, इसीलिए सभी को पागल बना रहे थे ये लोग।